बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम द रीडर स्कूल हाफजाबाद। आज हम क्लास 5 का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सो वर टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन में हम लिविंग थिंग्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, उन्हें एक साइंटिफिक नेम दे देते हैं सो डैट दे कैन बी रिकग्नाइज्ड इजीली अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप्स, ताकि उनकी अपने ग्रुप में इजीली पहचान हो सके। तो इस यूनिट में हम डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में यानी किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा वर्टेब्रेट्स और इनवर्टेब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। In the 18th century, scientists started putting living things into certain groups and giving them scientific names that could be used all over the world. This process is called classification. 18th सेंचुरी में साइंसदानों ने ये क्लासिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया था। उन्होंने लिविंग थिंग्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करके उनको एक साइंटिफिक नेम दे दिया था। इस तरह ये होता है कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जानदारों और जानवरों को मुख्तलिफ नाम से पुकारा जाता है, लेकिन जब उन्हें एक साइंटिफिक नेम मिल जाता है तो वो एक ही नाम से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। In science, the first way in which living things are divided under the classification system is to place them into one of the 5 kingdoms. और इनके 5 किंगडम्स हैं और उन किंगडम के भी आगे से सब डिवीजन हैं। तो लिविंग थिंग्स के जो 5 किंगडम्स हैं, जो लिविंग थिंग्स के 5 ग्रुप्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट वन है प्रोटोक्टिस्ट्स, इनमें अमेबा आ जाता है। सेकंड में प्रोक्रियोट्स हैं, इनमें बैक्टीरिया एंड सम टाइप्स ऑफ एल्जी हैं। थर्ड पे फंजाई है जिसमें मशरूम्स, मोल्ड्स, यीस्ट हैं। फोर्थ पे प्लांट्स हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स। और लास्ट वन एनिमल्स है, ऑल मल्टी सेलुलर एनिमल्स। मल्टी सेलुलर वो होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं, उन्हें मल्टी सेलुलर बोलते हैं। ईच ऑफ द 5 किंगडम इज सब डिवाइडेड। इन 5 किंगडम में से भी एक किंगडम जो है उसकी भी आगे से सब डिवीजन है। तो हम एनिमल्स की सब डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल्स में है वर्टेब्रेट्स एंड इनवर्टेब्रेट्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टेब्रेट्स एंड इनवर्टेब्रेट्स? वर्टेब्रेट्स वो होते हैं जिनमें बैकबोन होती है, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, वो वर्टेब्रेट्स एनिमल्स होते हैं। जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती यानी बैकबोन नहीं होती, वो इनवर्टेब्रेट्स होते हैं। एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वेदर दे हैव अ बैकबोन। वर्टेब्रेट्स जिनकी बैकबोन होगी वो वर्टेब्रेट्स होंगे, और डू नॉट हैव अ बैकबोन इनवर्टेब्रेट्स, और जिनमें बैकबोन नहीं होगी वो इनवर्टेब्रेट्स होंगे। तो एनिमल्स की क्लासिफिकेशन में है वर्टेब्रेट्स और इनवर्टेब्रेट्स। वर्टेब्रेट्स की भी आगे से सब डिवीजन है। वर्टेब्रेट्स में मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, फिश है। इनवर्टेब्रेट्स में इंसेक्ट्स हैं और वॉर्म्स हैं। तो अब हम वर्टेब्रेट्स के जो सब डिवीजन है, वर्टेब्रेट्स के ग्रुप्स हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। वर्टेब्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स और क्लासेस, जिनमें मैमल्स, रेप्टाइल्स, फिश, बर्ड्स, एम्फीबियंस। फिश में एग्जाम्पल है ट्राउट, ट्यूना, शार्की। एम्फीबियंस में फ्रॉग, न्यूट, स्लामेंडर। रेप्टाइल्स में स्नेक, क्रोकोडाइल, टर्टल। बर्ड्स में पिजन, हैन, स्पैरो, ओल, सीगुल। मैमल्स में डॉग, कैट, कैमल, हॉर्स, काउ, लाइन। अब हम पढ़ते हैं ये कोल्ड ब्लडेड है या वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड वो होते हैं जो खुद को बॉडी के टेम्परेचर को सराउंडिंग के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टू मेंटेन नहीं रख सकते, उनको कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। और जो खुद का बॉडी का टेम्परेचर अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग टू या अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टू मेंटेन कर लेते हैं, वो वार्म ब्लडेड होते हैं। तो फिश जो है वो कोल्ड ब्लडेड है, एम्फीबियन भी कोल्ड ब्लडेड है, रेप्टाइल्स भी कोल्ड ब्लडेड हैं। बर्ड्स एंड मैमल्स वार्म ब्लडेड। कवर्ड विद, अब पढ़ते हैं कि इनकी स्किन कैसे कवर्ड होती है। फिश स्केल्स के साथ कवर्ड होती है। एम्फीबियंस मॉइस्ट स्लिपरी स्किन होती है, इनकी मॉइस्ट होती है और स्लिपरी होती है। रेप्टाइल्स में ड्राई स्किन होती है, कवर्ड विद स्केल्स। बर्ड्स में फीदर्स होते हैं, पर होते हैं। मैमल्स में हेयर होते हैं, बाल होते हैं। नेक्स्ट हम इनके हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं। फिश लिव एंड रिप्रोड्यूस इन वाटर, ये पानी में रहती है और रिप्रोडक्शन भी पानी में होती है। एम्फीबियंस कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, पानी में भी और ज़मीन पे भी रह सकते हैं। रेप्टाइल्स सम लिव इन वाटर एंड सम लिव ऑन लैंड, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ ज़मीन पे। बर्ड्स मोस्ट लिव ऑन लैंड, ज़्यादातर ज़मीन पे रहते हैं, लेकिन इनमें जो डक है, बर्ड्स में डक जो है वो पानी में भी रहती है। मैमल्स मोस्ट लिव ऑन लैंड, ज़्यादातर जो है ज़मीन पे रहते हैं, लेकिन मैमल्स में डॉल्फिन और वेल जो है वो पानी में रहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इनमें ब्रीथिंग कैसे होती है। फिश ब्रीथ्स थ्रू गिल्स
एम्फीबियंस देयर स्किन एंड लंग्स, इनमें भी स्किन और लंग्स के जरिए होती है। रेप्टाइल्स बर्ड्स और मैमल्स में लंग्स होते हैं, इनमें ब्रीथिंग लंग्स के जरिए होती है। अब इनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस देखते हैं कैसा है। फिश लेइंग एग्स इन वाटर, एम्फीबियंस लेइंग एग्स इन वाटर, ये दोनों पानी में अंडे देते हैं। रेप्टाइल्स लेइंग एग्स ऑन लैंड, ये ज़मीन पे अंडे देते हैं। बर्ड्स जो हैं लेइंग हार्ड शेल्ड एग्स ऑन लैंड, ये भी अंडे देते हैं लेकिन इनके अंडे के शेल जो हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं। मैमल्स गिविंग बर्थ टू लाइव बेबीज़, हमने पीछे वर्टेब्रेट्स के ग्रुप्स के बारे में पढ़ा जिनमें मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिश, एम्फीबियंस। अब हम इनवर्टेब्रेट्स को पढ़ते हैं। देयर आर मोर इनवर्टेब्रेट्स देन वर्टेब्रेट्स ऑन द अर्थ, हमारी ज़मीन पे इनवर्टेब्रेट्स की तादाद ज़्यादा है वर्टेब्रेट्स की निस्बत। इनवर्टेब्रेट्स डू नॉट हैव बैकबोन, इनमें बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। इनवर्टेब्रेट्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ देयर बॉडीज, जैसे वर्टेब्रेट्स की डिवीजन है ग्रुप्स में, इसी तरह इनवर्टेब्रेट्स को भी बॉडी फीचर और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टू डिवाइड किया गया है। सम इनवर्टेब्रेट्स हैव 3 और मोर पेयर्स ऑफ लेग्स, कुछ में 3 या 3 से ज़्यादा पेयर्स होते हैं लेग्स के, उनमें इंसेक्ट्स, स्पाइडर, क्रैब्स। वाइल अदर्स डू नॉट हैव एनी लेग्स, कुछ में लेग्स नहीं होती, उनमें वॉर्म्स, मोलस्कस, स्लग्स। सम इनवर्टेब्रेट्स हैव एंटनी, कुछ में एंटनी होती है, इंसेक्ट्स हैं उसकी एग्जांपल में, और टेंटेकल्स, उनमें एनिमनी की एग्जांपल है। वाइल अदर डू नॉट, लेकिन कुछ में नहीं होते, स्टारफिश उसकी एग्जांपल है। सम इनवर्टेब्रेट्स हैव सॉफ्ट बॉडीज़, कुछ की बॉडी जो है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, उनमें जेलीफिश है। वाइल अदर्स हैव अ हार्ड शेल, कुछ का हार्ड शेल होता है, उसमें स्नेल की एग्जांपल है। और एक्सोस्केलेटन में लेडी बर्ड की एग्जांपल है, टू प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडी, जो इनकी सॉफ्ट बॉडी की प्रोटेक्शन करती है। अब हम वॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट वॉर्म्स, वॉर्म्स की भी डिफरेंट काइंड्स होती हैं। वॉर्म्स हैव अ लॉन्ग ट्यूब लाइक बॉडी एंड नो आर्म्स और लेग्स, ये यहाँ पे देखें इनकी लॉन्ग बॉडी होती है, ट्यूब लाइक, नो लेग्स, नो आर्म्स। सम वॉर्म्स आर माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल वाइल अदर्स कैन ग्रो मच लॉन्गर, कुछ जो होते हैं इतने छोटे होते हैं उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। सम कैन काज इन्फेक्शंस, कुछ हार्मफुल होते हैं। सम आर पैरासाइट्स एंड लिव इन द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स, कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स की बॉडी में रहते हैं और उनके लिए हार्मफुल होते हैं। वॉर्म्स लिव इन वेरियस हैबिटेट्स, इनके डिफरेंट हैबिटेट्स होते हैं। सम लिव इन वाटर, इन द सी और इन फ्रेश वाटर, वाइल अदर लिव ऑन लैंड और बरो अंडरग्राउंड, कुछ जो होते हैं वो पानी में रहते हैं, कुछ समंदर में, कुछ ताज़ा पानी में रहते हैं, कुछ ज़मीन पे रहते हैं। डिफरेंट हैबिटेट्स होते हैं इनके। सम वॉर्म्स सच एज अर्थ वॉर्म्स आर यूजफुल, पीछे हमने पढ़ा कि कुछ वॉर्म्स जो होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो यूजफुल भी होते हैं। दे लिव इन द सॉइल एंड हेल्प टू इनरिच इट, क्योंकि के सॉइल को इनरिच करने में हेल्प करते हैं। दे आल्सो एरेट ब्रिंग एयर इन टू द सॉइल, ये सॉइल को एरेट भी करते हैं और इनरिच भी करते हैं। अब हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। इंसेक्ट्स गेट देयर नेम बिकॉज देयर बॉडीज आर इन सेक्शंस, इंसेक्ट्स की बॉडी के डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, इस वजह से इनको इंसेक्ट्स बोलते हैं। ऑल अडल्ट इंसेक्ट्स हैव 3 पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, इनकी बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे आप देखें, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ये 3 पार्ट्स में इनकी बॉडी डिवाइड होती है। These are a head, a thorax and an abdomen. Insects have 2 feelers or antennae. These are used for smelling and feeling. इनमें 2 feelers होते हैं, उनको हम antennae भी बोलते हैं, जो कि इनको स्मेल करने में और फील करने में हेल्प करते हैं। Most insects have 2 large eyes. All insects have 3 pairs of legs joined to their thorax. कुछ में 2 large eyes होती हैं। Bees, flies and beetles are insects. They have wings attached to the thorax and can fly. कुछ के wings होते हैं और वो उड़ भी सकते हैं। Birds and bats fly too, but they are not insects. Birds भी उड़ सकते हैं, bats भी उड़ सकते हैं, लेकिन वो insects में काउंट नहीं होते। Insects do not have bones, क्योंकि insects में bones नहीं होती। Instead they are spotted and protected by a hard covering called chitin. उनमें bones नहीं होती, लेकिन hard covering होती है जो उनको spot प्रोवाइड करती है, उसको chitin बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्रेंड और एनिमी। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, कुछ बीमारियां फैलाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो मिल के कॉलोनीज़ की फार्म में रहते हैं, सोशल इंसेक्ट्स उनको बोलते हैं। सम इंसेक्ट्स आर कंसीडर्ड टू बी पेस्ट,
दे डिस्ट्रॉय लीव्स फ्रूट्स एंड सीड्स, जो लीव्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फ्रूट्स को भी, सीड्स को भी, वो हार्मफुल होते हैं। अदर्स लाइक फ्लाइज एंड मॉस्किटो काज डिजीज़, और कुछ डिजीज़ की वजह बनते हैं जैसे कि मॉस्किटो और फ्लाइज। सम इंसेक्ट्स लाइक द हनी बी एंड सिल्क वॉर्म आर यूजफुल, हनी बी और सिल्क वॉर्म जो है ये यूजफुल हैं। सम इंसेक्ट्स आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स एज दे लिव टुगेदर इन ग्रुप्स कॉल्ड कॉलोनीज, कुछ जो है वो मिलके कॉलोनीज में रहते हैं ग्रुप की फॉर्म में, उनको हम सोशल इंसेक्ट्स बोलते हैं। इन अ कॉलोनी दे कैन बी हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, कॉलोनी में मिलके हंड्रेड्स और थाउजेंड ऑफ इंसेक्ट्स जो हैं वो मिलके एक कॉलोनी बनाते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आंसर है हमारे टॉपिक से रिलेटेड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लासिफिकेशन एंड व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्लासिफिकेशन क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। द प्रोसेस इन विच लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड इंटू सर्टेन ग्रुप्स, इट इज़ इम्पोर्टेंट सो दैट लिविंग थिंग्स कैन बी रिकग्नाइज्ड इजीली अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 2, नेम 2 मैमल्स डैट लिव इन द वाटर, डॉल्फिन्स, व्हेल, जो हमने अपने पीछे टॉपिक में पढ़ा है, 2 मैमल्स जो हैं वो पानी में रहते हैं, बाकी ज़मीन पे रहते हैं, जिनमें डॉल्फिन्स और व्हेल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेम 5 इनवर्टेब्रेट्स दैट कुड बी लिव इन अ गार्डन, एंट्स, स्नेल्स, स्लग्स, सेंटीपीड्स, लेडी बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 4, नेम 3 इनवर्टेब्रेट्स दैट लिव इन सी, वो कौन से इनवर्टेब्रेट्स हैं 3 जो समंदर में रहते हैं, जेलीफिश, स्टारफिश, ऑक्टोपस। क्वेश्चन नंबर 5, नेम 3 इनवर्टेब्रेट्स दैट हैव मोर देन 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, ये भी हमने अपने टॉपिक में पढ़ा, इंसेक्ट्स, स्पाइडर, क्रैब्स हैव मोर देन 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर एंटनी, व्हाट आर दे यूज्ड फॉर, इंसेक्ट्स हैव 2 फीलर्स और एंटनी, इंसेक्ट्स के जो 2 फीलर्स होते हैं उनको एंटनी बोलते हैं, एंड दीज आर यूज फॉर स्मेलिंग और फीलिंग, वो फीलिंग के लिए और स्मेलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डू ऑल इंसेक्ट्स fly, can you name some that do not? No, all insects do not fly, for example snails, ants and spiders. Now we have today's homework, unit 4, classification of living things. Learn question answer from exercise. Thanks.